दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जो भी मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दे ताकि उन लोगों को भी नोटिफिकेशन मिल सके। प्राइवेट से जॉब से रिलेटेड या कैंपस से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, हर तरह का नोटिफिकेशन उनको अपडेट मिलता रहेगा ताकि उन लोगों को भी जॉब का एक अपॉर्चुनिटी मिल सके और सेटल हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए उस नोटिफिकेशन को देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आई हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, तो ये आया हुआ है मिश्रा धातु में, मिधानी में आई हुई है, मिधानी कंपनी में आई हुई है नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये परमानेंट जॉब के तहत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना देर किए हुए। हैदराबाद के लिए मिधानी इज़ ए मिनी रत्ना कंपनी एंड ISO 9000 2060 एंड एज 9100D ISO एंड ये सब सारा ISO सर्टिफाइड कंपनी है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दी गई है ISO सर्टिफाइड कंपनी इज़ ए हाई टेक्निकल मेटलर्जिकल इंडस्ट्री अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ये सब डिफेंस के मिनिस्टर के अंदर में आती है, गवर्नमेंट के अंदर में आती है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि सुपर एलॉय, स्पेशल स्टील, एल्यूमिनियम एलॉय एंड अदर जो है वेरियस मिल फॉर्म्स एंड शेप्स फॉर स्ट्रेटजी सेक्टर लाइक डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द कमर्शियल सेक्टर। कंपनी हैज़ अराउंड 760 एम्प्लॉयज़ एंड इट रिक्वायर्स आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल इन द फ्लोइंग एरियाज। तो इसमें जो है 760 कैंडिडेट की ज़रूरत है जो कि आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसके बारे में, पोस्ट के बारे में, कौन कौन पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट की ज़रूरत है पोस्ट की, उसकी सैलरी क्या रहेगी, ठीक, और एज लिमिट क्या है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। सीरियल नंबर 1 में देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग मेटलर्जी के लिए जो है 22 पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए जो है 15 पोस्ट निकाली गई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 6 पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेरामिक के लिए 1 पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव HR के लिए जो है 4 पोस्ट रखी गई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के लिए 3 पोस्ट रखी गई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेफ्टी के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए 3 पोस्ट रखी गई है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। असिस्टेंट मैनेजर मेडिकल के लिए 1 पोस्ट रखी गई है, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए जो है 1 पोस्ट रखी गई है। उसके बाद इसके लिए जो है ये सारे पोस्टों वालों के लिए जो सैलरी जो रहेगी 40,000 एंड 3% इंक्रीमेंटल रहेगा, 1,40,000 तक जा सकती है सैलरी। CTC पर एनम जो है 9.00 से लेकर 31.6 लाख तक जा सकती है। रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से इसमें दी गई है। WC के लिए, अनरिजर्व के लिए, EWC के लिए, OBC के लिए, SC ST के लिए, सारे कैंडिडेट के लिए इसमें दी गई रिजर्वेशन आप लोग देख लीजिएगा। अपर एज लिमिट फॉर अनरिजर्व एज ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो 30 वर्ष होना चाहिए जब से एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, उससे ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। 18 से 30 तक का एज लिमिट मांगी गया है। उसके बाद मैनेजर के लिए ऑटोमेशन के लिए है और 1 पोस्ट है, और मैनेजर मैकेनिकल के लिए जो है 1 पोस्ट रखी है, जिसके लिए सैलरी जो है 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक है, जिसकी पर एनम सैलरी जो है 13.5 से लेकर के 40.7 लाख तक जा सकती है। एज पर द गवर्नमेंट के नियम्स के हिसाब से इसमें रिलैक्सेशन भी दी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स रखी गई है। CTC कॉस्ट ऑफ कंपनी जो है, कॉस्ट टू कंपनी इंक्लूड बेसिक पे, DA, HRA, पर्क्स एंड अलाउंसेज एज पर एप्लीकेबल, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे एज एप्लीकेबल, APF, ग्रेच्युटी एंड सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स नॉट इंक्लूड इन CTC में ये सारी चीज़ अभी इंक्लूड नहीं की गई। EPF, ग्रेच्युटी एंड सुपर एन्युएशन जो है बेनिफिट जो नहीं की गई है। उसके बाद आउट ऑफ 7 पोस्ट एट सीरियल नंबर 6 to 9, 1 पोस्ट रिजर्व फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, HH, OH, VH, ये सारे डिसेबिलिटी वालों के लिए भी रिजर्वेशन रखी गई है। तो इसमें देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग मेटलर्जी के लिए 60% होना चाहिए। BTech BE में होना चाहिए जो कि आपका कोर्स हो मेटलर्जी या मटेरियल साइंस में हो। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए 60% मार्क्स मांगी गई है, BE BTech वाली मैकेनिकल में हो या प्रोडक्शन में हो। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो इलेक्ट्रिकल के लिए 60% मांगी गई है, जो BE BTech इलेक्ट्रिकल वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भर सकते हैं। सेरामिक मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो BE BTech मांगी गई है सेरामिक इंजीनियरिंग में। उसके बाद केमिकल में सेम मांगा गया है, BTech 60% होना चाहिए एवं मैनेजमेंट ट्रेनिंग एडमिन HR के लिए भी डिग्री प्रोफेशनली इन इंजीनियरिंग फिजिकल साइंस एंड 2 years पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री
ये सारे पोस्ट वाले ये लोग सब भर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल वाले के लिए बीटेक होना चाहिए और बीई होना चाहिए सिविल में। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेफ्टी के लिए भी है, सेफ्टी मैनेजमेंट से बीई बीटेक होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर मैनेजमेंट के लिए क्वालिफिकेशन जो है बीई बीटेक एमबीए प्रेफरली है। इन मटेरियल मैनेजमेंट पीजी डिप्लोमा एंड एक्सपीरियंस की जरूरत है। एक्सपीरियंस शुड हैव मिनिमम 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलीवेंट एरिया। कैंडिडेट्स विथ एक्सपीरियंस इन of ERP environment in materials management will be preferred. Candidate must be preferred to work anywhere in India. अगर कहीं भी काम किए हैं इंडिया में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ दी गई है, 55% मार्क्स होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। एक्सपीरियंस जो है 6 साल का मांगा गया है, जो कि इसमें दिया गया है। सारी चीज़ डिटेल से उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए हम लोग आप लोग शॉर्ट में बता रहे हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन MBBS होना चाहिए, ठीक है, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 साल का। असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए बीटेक BE होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो रहेगी रोहतक हरियाणा में रहेगी। मैनेजर के ऑटोमेशन के लिए जो है क्वालिफिकेशन 60% मार्क होना चाहिए। BE बीटेक इलेक्ट्रिकल में या तो इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें होना चाहिए। प्लस में 7 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसी तरह से मैनेजर में मैकेनिकल के लिए BE बीटेक वालों के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जनरल कंडीशन जो रखी गई है ओनली इंडियन सिटीजन में अप्लाई, तो ओनली इंडियन सिटीजन के लिए है, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो एप्लीकेशन का जो है 15 जनवरी 2021 तक है। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं 15/1/2022 से पहले अप्लाई कर ले, ठीक है। मिधानी रिजर्वेशन जो दी गई है उसके तहत आप लोग को अप्लाई करना है। तो हम कोशिश करते हैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दें कैसे अप्लाई करना है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 5.7 लाख है, मैनेजर के लिए 9.5 लाख पर एनम CTC है। Selected candidate post number serial 1 to 8 will be taken as management training for period of 1 year and are required to execute a service bond for the period of 5 years. पहले मैनेजमेंट ट्रेनिंग के थ्रू आपको रखा जाएगा, उसके बाद आपको 5 years तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सिलेक्शन प्रोसेस जो है MT will be written test and interview for all the remain post will be preferably through interview. However, if the numbers of applicants are more, written test may also be conducted. तो अगर ज़्यादा कैंडिडेट अगर होता है तो उसका रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है, नहीं तो इंटरव्यू बेस्ड पे होगा, ठीक है। मीडियम ऑफ रिटन टेस्ट रहेगी, इंग्लिश ओनली रहेगी। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन इन EWC SC ST ये सब सारी चीज डिटेल दिया है, इसको देख लिया। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट while attending for written test interview will be have to mandatory procedure original EWS OBC नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे सिलेक्शन के बाद तो आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल EWS का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। SC ST का भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो जो भी है आपका कैंडिडेट के थ्रू आपको सारा चीज़ उसमें देखना है। वो सारा चीज़ जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है इसके वेबसाइट पे दिया जाएगा, URL midhani.india.in पे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे देख सकते हैं, इसका वेबसाइट पे जाना है, इसके वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाकर वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट नीड टू सेंड द हार्ड कॉपी, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ ऑनलाइन द कैंडिडेट कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ द सबमिटेड एप्लीकेशन एंड कीप इट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। कैंडिडेट नीड नॉट सेंड द हार्ड कॉपी। तो जो भी लोग आप इसको अप्लाई करेंगे वो अपने प्रिंट आउट को रख लेंगे, ठीक है, और उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखेंगे ताकि आप लोग को काम आए बाद में, ठीक है। तो बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देंगे ताकि उनसे भी पता चल जाए कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो बस इतना ही था, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।